हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। So here is the most important question number 6. There is the last question for the our topic. In what way did the Nazi state seek the establish a total control over its people? There is the most important question here. In what way did the Nazi state seek the establish total control over its people? The Nazi state tried to establish a total control over its people, a special force. That is the most important here, or a special force were created to control the society in the way Nazis wanted. Apart from SAR, the storm troopers and the regular police, who is wore to the green uniform, and this included to the Gestapo is a secret state policy and SS. There are protection squads, criminal police and security service SD. They were given extra constitutional power that give the Nazi state is a reputation as the most is discredited, dead as a criminal state. There is the most important people where is the tortured is the Gestapo is the chambers and sent to the concentration camp. The concentration camp is here most important for Japs. The people were arrested without any legal procedure. There is the most important Avalon. There is the diary of young girl. There is Annie Frank. Annie Frank told here the every Japs are sent to the is a concentration camp, and the people were arrested without any legal procedure. There is the most important here are Nazis is the rule regulation here on the society. यहाँ पर देखा जाए तो नाजी राज ने किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर नियंत्रण होता है, आपने देखा भी होगा इस बात का, आपने थोड़ा समझने की कोशिश भी किया होगा, क्योंकि ये ऐसा हालात आपके समक्ष भी आया था जब कोरोना वायरस था। सरकार की तरफ से ये थी आदेश कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, तो आपने देखा था कि हर एक तरफ से पुलिस लगा दिया गया था, लोगों को मार मार के डंडे घरों में जो है उनको कैद कर दिया गया था। और मान लीजिए ऐसा सिचुएशन अगर रहा तो क्या होगा। ऐसा ही सिचुएशन वहां पर हिटलर ने पैदा कर रखा था हर एक क्षेत्र में, और इसका जो है आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल के चैप्टर में साफ समझ लिया होगा। और एनी फ्रैंक ने साफ जो है इस बात को चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है जैप्स होने के कारण उसके सब्जी वाले को भी उठा के ले जाया जाता है और उसको कहाँ भेजा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अब सोचिएगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पर अगर आप अमेरिका विदेश जाने की अगर इच्छा रखते हो, तो अगर वहाँ पर अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आपकी समय काल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस आपको अरेस्ट करके वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप होती क्या है। और वहाँ पर जो है उनके प्रति कोई भी रूल रेगुलेशन वो अपना सकते हैं, कोई भी क्रूरता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे भारत में भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की न्यूज़ वालों ने धजिया उड़ा रखा था, और ये झूठी खबर थी कि सच थी वो तो न्यूज़ वाले ही जानेंगे, लेकिन लोग में बहुत ही इसका आक्रोश था। और इसका शाहीन बाग में जो है आपको पता है दिल्ली में इसके लिए धरना भी दी गई थी कि लोगों को यहाँ से जो है खाली कराने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसे ऐसे झूठे अफवाह फैलाई गई। लेकिन इस बात को किसी ने समझने की कोशिश नहीं किया कि ये सिर्फ इस बात के लिए आधारित थी कि कोई भी विदेशी हमारे देश में रहता है और बिना अनलीगल रहता है तो उसको जो है यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता है। तो यहाँ के लोगों ने ये समझा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसी को कंसंट्रेशन कैंप में जो है सरकार भेज रही है, जिसकी वजह से शाहीन बाग में आपको पता है जब कोरोना वायरस खत्म हुई तब जाके जो है उनकी हड़तालों को तोड़ा गया। तो ये शायद आपको पुरानी बात याद हो चाहे ना हो, ये तो आपको पता होगा स्वयं ही।
तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया है कि नाजी राज्य ने किन तरीकों से अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी नाजी यानी जो है हिटलर ने वहाँ के लोगों को पूरी नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाया। तो आप समझ सकते हो कि शक्ति के सिवा कोई कदम दूसरा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर हमने 5वां क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि औरतों को जो है एक बच्चा जन्म देने का एक मशीन बना दिया गया था, और इवन इसके लिए इनाम और प्राइस भी दी जा रही थी, और कई जगहों पर छूट भी दी जा रही थी, और उनका सिर्फ एक ही विचारधारा दिया गया था कि आप बच्चों को जो है ये समझाइए कि जो है नाजिलिज्म को ही मानने वाले रहे, बाकी जो अनप्योर ब्लड है उनसे वो नफरत करे। और इसका चौथा क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि वहाँ के बच्चे जो थे इतने नफरत थे कि नाजी यानी यहूदियों को देखते ही उनके अंदर जो है क्रोध की भावना भड़क जाती थी। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, अगर आपने समझने की कोशिश किया होगा तो। ठीक है, अगर आपने अभी भी इस क्वेश्चनों को नोट नहीं किया है तो दोस्तों नोट जरूर कर लो, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप आलस्य भी कर रहे हो। आलस्य करना दोस्तों कहीं का भी कार्य नहीं है। जिसको जो चीज़ प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं करोगे तो आपको इसका तकलीफ जो है जब रिजल्ट आएगा तब प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका अच्छा से अच्छा हो तो इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी जाके जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे और जो वहाँ पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर इसी बात पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से जो है लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो नाजी राज्य में अपने लोगों पर पुण्य नियंत्रण स्थापित करने का सदैव प्रयास किया। नाजियों की तरह समाज को नियंत्रण करने के लिए विशेष बल बनाए गए, यानी विशेष बल बनाया गया, यानी यहाँ पर फोर्स बनाई गई। कहते SA तथा स्टाफ यूज नीति के पुलिस के अलावा जो हरे रंग की वर्दी पहनी थी उन्हें जो है प्रेस्टोपो यानी गुप्त राज्य पुलिस और 2 सुरक्षा दस्ते यानी SS आपराधिक पुलिस और सुरक्षा सेवा शामिल थे। उन्हें अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियां भी दी गई थी, जिससे नाजी राज्य को सबसे खतरनाक आपराधिक राज्य के रूप में प्रतिष्ठा किया गया। लोगों को जो है गेस्टापो कक्ष में प्रतिस्थापित किया गया और एकगरता शिविर में भेज दिया गया। लोगों को बिना किसी कानून की प्रक्रिया गिरफ्तार भी किया गया। देखिए वहाँ पर नियंत्रण पाने के लिए नाजी सरकार ने हर संभव कोशिश किया, यानी हिटलर ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर नाजिलिज्म को नहीं मानता है या उस पर आक्रोश पैदा करता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और इवन कि वहाँ मृत्यु दंड देने का भी अधिकारी था। और जो भी लोग ऐसे पाए जाते हैं अगर उनकी ब्लड प्योरिटी नहीं है तो उसको सडनली जो है उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाए, और वहाँ पर भेज के जो है उनको गिरफ्तार करके उन पे हर तरह के जो है शारीरिक जो है दंड दिया जाए। यहाँ तक देखा जाए तो उनकी मृत्यु तक भी हो जाती थी। वहाँ पर अगर शिविर में आप देखोगे तो ये नहीं है कि शिविर में भेज दिया तो उनके लिए हर तरह से सुचारू रूप से उनके खाना भोजन की व्यवस्था किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर आपको जैसे पता है कि जिस समय हिटलर जो है सत्ता में आया था उस समय जो था इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी, यानी अर्थव्यवस्था संकट चल रहा था, तो वहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, और जो लोग समाज में रह रहे थे जो जैव्स थे यानी यहूदी थे उनको ज़बरदस्ती हिटलर पकड़ के उसको जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दी जाती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है एक ही किताब जिसको आपको कई बार बता चुका हूँ, अ डायरी ऑफ यंग गर्ल, जहाँ पर उसको भूख प्यास से जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई थी नी फेंक के। तो बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि उस समय खाने को भी नहीं था। तो इस तरह से अगर आप कोई कंसंट्रेशन कैंप में चला जाता व्यक्ति तो वो तरफ तरफ के वहीं पर ही दम तोड़ देता। और ये 6वां क्वेश्चन के अंतर्गत जाता जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपने इसको अच्छे से नोट करना है, सभी क्वेश्चनों को 6 के 6 क्वेश्चन को समझना है, बार बार इस वीडियो को देख के समझ लेना है, क्योंकि जितना बार देखिएगा उतना समझ में आएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर के हेल्प करना है। हम जो होगा इसके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो हम कराएंगे वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो भी आपको प्राप्त हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। हम अगले जो है टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।